आदरणीय किसान साथियों, आज हम एक दो विषय को लेकर के लाइव आए हैं। सबसे पहले आप सबको पता है हरियाणा का विधानसभा का सत्र चला हुआ है। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 136 एफआईआर के जरिए लगभग 40,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं किसान आंदोलन के। वो जितने मुकदमे दर्ज हैं उनके अभी नोटिस निकाल करके घरों को चिपकाना पुलिस ने शुरू कर दिया है, या थाने के अंदर बुला करके कह रहे हैं कि आप तफ्तीश में शामिल होइए। मेरी हरियाणा प्रदेश के किसान साथियों से एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ये आंदोलन के मुकदमे, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। आंदोलन के अंदर केस बनते रहते हैं, न पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हमने पेश ही होना पड़ गया, एक स्थिति आ गई कहीं, तो हम सारे इकट्ठे पेश होंगे। 40 के 40,000 एक दिन ही गिरफ्तारियां देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना हरियाणा प्रदेश के किसानों से, कृपया करके कोई पुलिस वाले का नोटिस ना ले, कोई भी थाने में जाकर तफ्तीश में शामिल ना हो, क्योंकि वहां जाने के बाद ये लोग आपको रेस्ट दिखा करके कोर्ट में पेश कर देंगे, आपको बेल लेनी पड़ेगी और बाद में आप कहोगे कि किसान नेताओं ने हमारी मदद नहीं की। इसलिए मेरी प्रार्थना, कृपया करके अलग अलग जा करके थानों में पेश ना हो या जमानत ना लें, क्योंकि हरियाणा सरकार पता नहीं किस तरीके से चल रही है। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आपने बता तो दिया इतने लोगों पे केस, मगर एक तारीख बताइए हमें किस दिन पेश होना है। सारे के सारे पेश होंगे। क्या आपके पास इतनी जेलें हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को आप एक दिन रोक सकते हैं? पर मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, आपको पता है ये सारे के सारे केस फर्जी हैं, निर्दोष हैं ये किसान सारे। हम आपका विरोध क्यों कर रहे हैं इस बात का भी आपको पता है, क्योंकि हमने आपको कुर्सी जिसलिए दी थी, आप अपना कर्तव्य का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रहे। आप हरियाणा के किसानों की आवाज लेके मोदी के ऊपर दबाव नहीं बना रहे। हम आपका विरोध इसलिए कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एक बड़ा किसानों को मारने के लिए एक बिल लेकर के आए। हरियाणा विधानसभा के अंदर एक बिल आया भूमि अधिग्रहण 2013 में संशोधन को लेकर के, जो किसानों को एक अधिकार दिया गया था कि 70% किसान अगर सहमत नहीं है तो आप भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते, उसको निरस्त कर दिया गया। जो एक उसके अंदर किसान को अधिकार था, अगर किसी किसान की भूमि के अंदर मकान आता है तो उसको पुनर्वास के लिए प्लाट दिया जाएगा, पुनर्वास करके ही उठाया जा सकता है, वो भी निरस्त कर दिया गया। दूसरा, सेक्शन 4 और 6 के नोटिस लगेंगे ताकि उसके बाद अवार्ड किया जाएगा, ताकि किसान अपनी जमीन का जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके वो उचित मुआवजा ले सके। मगर आपने क्या किया, डीसी को पावर दे दी, चाहे एक रात को जमीन को अधिग्रहण कर सकता है। हमें आपकी मंशा का पता है, हमें पता है कि आप हाईवे के किनारे, आप रेलवे के किनारे 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर औद्योगिक कॉरिडोर के नाम से किसानों की जमीन हड़पेंगे, किसानों को बर्बाद करने पर आप तुले हुए हैं। इसलिए हम इस कानून का, इस संशोधन का पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान विरोध करता है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। आप हमारे ऊपर तानाशाही नहीं थोप सकते। आपका ये फैसला तानाशाही है। जो भारत सरकार का कानून हमें अधिकार देता है 70% किसान की रजामंदी, हमें वही कानून मंजूर है, आपका कानून मंजूर नहीं है। हम आपसे फिर प्रार्थना करते हैं, हरियाणा की सरकार दोबारा ध्यान दे इस बात के ऊपर कि किसान को मारने का काम ना करे। ये हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले ही 12-13 धरने चले हुए हैं अधिग्रहण के। ये मामला आपका बहुत ही गलत दिशा में लेके जाएगा। आप इस तरह किसान के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये बड़ा निंदनीय है कि आप इस किस्म की सोच रखते हैं। किसान के हक की बजाय पूरी तरह किसान विरोधी फैसले आप ले रहे हैं। कृपया करके इस संशोधन को वापस लीजिए। तीसरा टॉपिक जो भारत सरकार से संबंधित है,
एक जमाना था, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग बोला था, देश नहीं बिकने दूंगा। और ये कह करके सरकार की 13 संपत्तियां बाजार में रख दी ऑक्शन के लिए, बिकने के लिए। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी संपत्ति है। 13 संपत्तियों में हमारा 2700 किलोमीटर रोड, 26,700 किलोमीटर रोड बेचने के लिए निवेदन मंगा लिए गए। 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें ये बेचने के लिए निवेदन मंगा लिए गए। 42,300 सर्किट किलोमीटर की बिजली की लाइन, बड़ी लाइनें, वो बेचने के लिए ऑक्शन मंगा लिए गए। उनका ठेके पर उनको छोड़ रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। 8,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बेच रहे हैं। 5,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर जो हमारे बिजली बनाते थे, पावर हाउस, ये जो हमारे जो बिजली बनाने के कारखाने थे वो आप बेच रहे हैं। आप ऑयल की पाइपलाइन जो है, जो तेल की हमारी एक दूसरे की कंपनियों को, तेल की एनजीओ इनको जोड़ती थी, वो लाइनें बेच रहे हैं। बीएसएनएल की, आप पूरे बीएसएनएल को टेलीकॉम का महकमा बेच रहे हैं। आप माइनिंग 160 कोल माइनिंग बेच रहे हैं। आप 21 प्रोजेक्ट एएआई और 31 प्रोजेक्ट पोर्ट बंदरगाहें बेच रहे हैं। आप स्टेडियम बेच रहे हैं, 2 बड़े बड़े स्टेडियम जो 11,000 करोड़ की कीमत जिनको रखी गई है। 13 सरकारी प्रॉपर्टियां बेचने के लिए बाजार में आपने सेल लगा दी पूरे देश की। कहां गया वो आपका नारा, देश नहीं बिकने दूंगा? क्यों पूरे देश को बेच के खा रहे हैं? आखिर क्या बिगाड़ा इस देश ने आपको? एक जमाना था कि अंग्रेजों ने पूंजीवाद चलाया था, उनकी चमड़ी का हमें पता था कि ये पूंजीवादी लोग हमारे देश को लूटने के लिए आए। मगर आप तो हमारे देश के हैं। आप क्यों पूरी सारी दुनिया की कंपनियों को बुला करके हमारे देश की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं? क्यों कंगाल बना रहे इस देश को? कृपया करके रहम करिए। हम आपकी इस नीति की निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप इनसे पीछे हटिए, क्योंकि ये व्यवस्था जब से चली है, ये व्यवस्था 1991 में ये कह करके आप ले आए थे कि ये रोजगार देगी, ये पूरे देश का में विकास करेगी, ये नई नई टेक्नोलॉजी ला करके आप अपने आप पैरों पर खड़ी करेगी। आज पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का ये आलम है कि आज इस देश के अंदर लगभग 20 करोड़ लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। पिछले साल जब मजदूर साथी कोरोना में बंद हुआ था, कितने लाख मजदूर साथी पैदल चलने मजबूर हुए। कृषि का क्षेत्र था जो वो आपने बेच दिया। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है, जब ये व्यवस्था हमारे देश को बर्बाद कर रही है, क्यों डो रहे हैं आप? क्यों एक लाइन पर चल रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं सारे उस देश को? इसलिए पुनर्विचार कीजिए। हमारे देश के नौजवानों के साथ धोखा मत करिए। इनको रोजगार की जरूरत है, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजों की जरूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री जी इनके ऊपर दोबारा विचार करिए, वरना ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। जो बातें आपने की उन्होंने 100% आपने उल्टा किया है। देश नहीं बिकने दूंगा कह करके पूरा देश को बेच रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः प्रार्थना करते हुए कि आप अपने नीति के ऊपर पुनर्विचार करिए। धन्यवाद जी।